बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.4। इसका पार्ट नंबर 1 देखिए। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 देन फाइंड 1 ओवर x। हमें x की वैल्यू गिवन है, तो इसने कहा है कि 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने से मुराद ये है कि आपने जो x की वैल्यू गिवन है इसी का हुई आपने रेसिप्रोकल कर लेना है, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। आइए देखते हैं कि इसको रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास क्या हासिल होता है। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना यानी 1 ओवर 2 माइनस √3, ये हमारे पास 1 ओवर x हासिल हुआ। अब फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 1 ओवर 2 माइनस √3 अगर हमें इस तरह का साइड आ जाए तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो हमें सिंप्लीफाइड आंसर जो मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। तो हमने इसको करना है रैशनलाइज। यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर को करना है 2 माइनस √3। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने से मुराद ये है कि दरमियान में जो साइन है √3 के साथ जो साइन है ये आपने चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपने इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 2 माइनस √3 साइन चेंज करेंगे, 2 प्लस √3, इससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, कुछ इस तरह से। अब दोनों के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 प्लस √3 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पर एक दफ़ा ये पूरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में गिवन है और दूसरी दफ़ा ये पूरी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में गिवन है। हमने 4.2 में फार्मूला पढ़ा था कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म तो गिवन है, हमने a² माइनस b² वाली फॉर्म लानी है, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये स्टेप हम काफ़ी मरतबा ले भी चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और √3 का जो स्क्वायर है स्क्वायर √3 से कट जाएगा, जैसे आप जानते हैं 4 माइनस 3 डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ इस तरह से हासिल होगा। और 4 माइनस 3 आता है 1, 2 प्लस √3 1 से डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। आपने पार्ट नंबर 1 समझ लिया, आप पार्ट नंबर 2 अपने तौर पर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। पार्ट नंबर 3, इसमें क्या फ़र्क है। अगेन हमें एक x की वैल्यू गिवन है और इस दफ़ा हमने 1 ओवर x फाइंड करना है और उसको x के साथ ऐड भी करना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो हम फाइंड करेंगे 1 ओवर x। 1 ओवर x की वैल्यू क्या होगी जी, 1 ओवर x की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 2। तो सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू हमने निकाली, लेकिन ये हमारे पास फाइनल वैल्यू नहीं है 1 ओवर x की। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने किया। तो √3 प्लस 2 ये हो जाएगा √3 माइनस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे कुछ इस तरह से। अगेन सेम स्टेप होगा, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर में देखें √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेम वही स्टेप है कुछ इस तरह से। अब √3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और √, आपस में कट जाते हैं जैसा आप जानते हैं। यहाँ पर 3 हासिल होगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 हो गया -1 √3 माइनस 2 डिवाइड बाई -1। -1 जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड भी हो जाएगा तो वो ऊपर न्यूमरेटर्स के साइन चेंज कर देगा, यानी -√3 प्लस 2। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 1 ओवर x की। लेकिन हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की, यानी हमने x और 1 ओवर x दोनों को ऐड करना है। आइए ज़रा इनको ऐड करते हैं। ये मैंने कर दिया x और 1 ओवर x को ऐड। जैसे ही मैंने ऐड किया, सेम देखने में ही लगता है कि √3 एक दफ़ा प्लस में गिवन है, एक दफ़ा माइनस में गिवन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 प्लस 2 बचेगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 4। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 4.4।
स्टेटमेंट इज सिंप्लीफाई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं। मैं आपके लिए कोई सी 2 पार्ट जहाँ पर सोल्व करूँगा, रिमेनिंग पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स में हमारे पास सोल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो वही है, यानी आप यहाँ पर अभी आपको पार्ट नंबर 1 में 2 फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं। आप हर एक फ्रैक्शन को रैशनलाइज करें और रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आता है उन दोनों को फिर प्लस करें। यानी यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है इसको रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आता है, सेकंड फ्रैक्शन को रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आता है उन दोनों का प्लस करें, सोल्व करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो हमारे पास आता है वो ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लें, यानी √5 + √3 × 105 - √3 ये एलसीएम आ गया। आप डायरेक्ट एलसीएम लेके उसको सोल्व कर लें, लेकिन वो आपके थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से वो थोड़ा बहुत आपके लिए लेंथी हो सकता है। और चूँकि यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज 4.4 में जो हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने तौर पर डायरेक्ट एलसीएम लेकर भी इसको सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर भी हम इसको सोल्व करते हैं। 1 + √2 /√5 + √3। पहली फ्रैक्शन को देखिए, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा डिनोमिनेटर के लिहाज से। जी मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं? जी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी √5 - √3 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं। सेम इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में √5 - √3 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी √5 + √3 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस को हमने रैशनलाइज कर दिया। अब दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों फ्रैक्शंस के, फर्स्ट फ्रैक्शन के भी और सेकंड फ्रैक्शन के भी। और डिनोमिनेटर में देखिए अभी हम ऊपर भी सोल्व करके आ चुके हैं कि अगेन वही फार्मूला हमारे पास बनता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, a² - b² वाला फार्मूला हमारे पास बनता है। तो इसको हम कुछ इस तरह से करके लिख देंगे। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने a² - b² वाला फार्मूला कंप्लीट कर दिया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी ज़रा देखें। यहाँ पर 1, पहले ही ये 1 √5 से मल्टीप्लाई होने के बाद √5 ही देगा, फिर ये 1 - √3 से मल्टीप्लाई होने के बाद -√3 ही हमें देगा। फिर ये जो √2 है ये √2 √5 से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? आप में से कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे कि 2 √ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 √ आपस में मल्टीप्लाई हो और उनके अंदर जो नंबर है वो सेम हो, यानी √2 से मल्टीप्लाई हो तो √ आपस में कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ पर नंबर सेम नहीं है, यहाँ पर √2 और √5 है। यहाँ पर होगा क्या, √ रहेगा और √ के अंदर 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो √2 और √5 जब मल्टीप्लाई होंगे तो √ के अंदर 2 × 5। अब जब √2 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √2 के अंदर 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का। डिनोमिनेटर के देखें, ये स्क्वायर √ से कटेगा, ये स्क्वायर √ से कटेगा, यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर बच गया 3, 5 - 3 = 2। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये 2 फ्रैक्शंस अगेन मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 1 इस √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन ये 1 फिर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये -√2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √ रहेगा, √ के अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 5 = 10। अगेन जब ये -2 √3 से -√2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √ रहेगा, √ के अंदर 2 × 3 हमारे पास हासिल होगा। तो यानी जो हमारा नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन होने वाली है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने से मुराद यहाँ पर एलसीएम हमारा आराम से आ रहा है 2, यानी 2 हमारा एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारा एलसीएम वही आता है। जहाँ पर 2 है दोनों डिनोमिनेटर्स में तो हमारा एलसीएम 2 ही आ गया और ऊपर फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर जो एलसीएम आ गया वो 2 और ऊपर जो फ्रैक्शन है वो आपस में ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ 2 5 था यहाँ पर 10 मैंने कर दिया और 2 3 था यहाँ पर मैंने 6 कर दिया। सिमिलरली मैंने इन दोनों को भी सोल्व करके यहाँ पर लिख लिया। अब अगर आप देखें
तो यहाँ पर ये -√3 प्लस √3 से कैंसिल हो गया, ये +√2 +√10 -√10 से कैंसिल हो गया। फर्दर और कोई सिंप्लीफिकेशन अगर आपको नज़र आती है तो बताएं जी, और कोई सिंप्लीफिकेशन हमें नज़र नहीं आती। तो इन दोनों को जब हमने काटा तो हमारे पास √5 और √5 दो टर्म बच गई, इन दोनों को हमने ऐड करके 205 लिख दिया। √6 दो टर्म तो हमारे पास बच गई, इन दोनों को ऐड करके हमने 206 लिख दिया। हम जानते हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, √6 प्लस होकर 2√6 आ गए, और दोनों के साथ चूँकि माइनस का साइन था इसलिए माइनस भी हमारे साथ आ गया। अब जहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होने के बाद नीचे डिनोमिनेटर से कट जाएगा, हमारा फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आएगा √5 माइनस √6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि थोड़ा बहुत पिछले क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ा बहुत लेंथी था, लेकिन अगर आप इसको समझदारी से करेंगे, आप इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट वही है, पार्ट नंबर 2 मैं आपके लिए सोल्व करूंगा। पार्ट नंबर 3 सेम पार्ट नंबर 2 की तरह है। पार्ट नंबर 2 अगर आप समझ लेते हैं तो पार्ट नंबर 3 आप खुद से सोल्व करेंगे। 1/2 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। अगेन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि 2 मेथड हैं, रैशनलाइज करने या आप रैशनलाइज करें या फिर आप इन दोनों को इन सब का एलसीएम लें और सोल्व करें। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रैशनलाइजेशन वाले मेथड को सीखें और जो एलसीएम वाला मेथड है वो आप खुद से अपने तौर पर सोल्व करना सीखें। फ्रेंड्स अगर अब आप यहाँ पर देखें 1/2 प्लस √3 पहली फ्रैक्शन, जो पहली फ्रैक्शन हमारे पास है इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, यानी मैं इसको किससे रैशनलाइज करूं। जी आप जान गए 2 माइनस √3 यानी इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देना है। सेकंड फ्रैक्शन में √5 माइनस √3 इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देना है, और थर्ड फ्रैक्शन को भी 2 प्लस √5 इसी के कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं मैंने इन सबको इनके रैशनलाइजेशन फैक्टर यानी इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अगेन वही स्टेप, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में अगेन वही वाला फॉर्मूला बनता है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, हमारे पास हासिल होगा a² माइनस b²। अब जहाँ पर a² माइनस b² मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, देखें कैसे। जहाँ पर देखिए 2 2 हो गया 4 प्लस माइनस माइनस √3 से मल्टीप्लाई होकर जी 3 आ गया क्योंकि अनरूट कट गई, तो यहाँ पर क्या बचा 4 माइनस 3। जहाँ पर देखिए √5 से मल्टीप्लाई होकर 5, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3, दरम्यान में -5 - 3 = 2। क्लियर है। यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, √5 से मल्टीप्लाई होकर अनरूट कट गया 5, 4 - 5 = -1। यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर -1 बचा, कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इस 2 को अभी फर्दर मैं यहाँ पर कट नहीं करता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें 5 - 2 डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 2 बन रहा है, वो 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - 3 = 1, 5 - 3 = 2, 4 - 5 = -1। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 मैं आपस में कैंसिल कर दूंगा, ये 1 डिवाइड कर दूंगा, ये -1 ऊपर डिवाइड होगा, -2 प्लस √5 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। आपस में अब सबको हम ऐड करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास यहाँ पर कैंसिल होती है। -√3 प्लस √3 से कैंसिल, +2 - 2 आपस में कैंसिल। फाइनल जो हमारा आंसर बच रहा है √5 दो टाइम प्लस हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 2√5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स आपने देखा कितने ही सिंपल पार्ट है, जहाँ पर हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो मैंने पार्ट सॉल्व किए हैं इनको भी आप सॉल्व करें, लेकिन बाय एलसीएम। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।